Hello everyone, a wonderful good evening to all. Hope all are blessed with best. तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 15.1 क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। चैप्टर नेम इज़ स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है जी, क्लास 10वीं का आपके पास है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में क्लास एक्सरसाइज जो है वो 15.1 कर रहे हैं हम, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो कहता है फर्स्ट पार्ट इसका कि ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। कहता है 20 बल्ब हैं जिसमें 4 जो हैं डिफेक्टिव हैं। 1 बल्ब इज़ एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। कहता है 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। कहता है एक बल्ब जो है ड्रा किया गया जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ डिफेक्टिव। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि यह बल्ब डिफेक्टिव है। ठीक है जी। सेकेंड है कि सपोज द बल्ब ड्रान इन फर्स्ट इज़ नॉट डिफेक्टिव। सपोज करना कि जो बल्ब आपने पहले ड्रा किया वो डिफेक्टिव नहीं है एंड इज़ नॉट रिप्लेसड, और उसको वापस इसमें नहीं डालते हैं। नाउ 1 बल्ब इज़ ड्रान एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। जो बचे हुए हैं उसमें से आपने एक बल्ब फिर से ड्रा करा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। आपने बताना कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये बल्ब जो है डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं जी आपके पास 20 है। पॉसिबल आउटकम्स भी आपके पास 20 ही हो जाएगा। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू 4 है, जो आपके पास फेवरेबल केसेस आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग का डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 4/20 इक्वल टू 1/5। तो 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया कि यही तो निकालना था आपने, कि आपके पास क्वेश्चन में ही लिखा था कि बताइए डिटरमाइन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब यही है। ठीक है जी। अभी क्वेश्चन में अगला पूछा है कि रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, कि एक बल्ब जो है जो आप निकालते हो वो डिफेक्टिव नहीं है, तो फिर उसको साइड पे रखते हो। तो बताइए कि अब आपके पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए, तो प्रोबेबिलिटी रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने आपके पास 19 बचेंगे, बिकॉज 20 थे, 1 माइनस कर दिया आपने, 1 हटा दिया, तो पॉसिबल आउटकम्स भी आपके पास 19 आ जाएगा। रिमेनिंग नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल टू 15 हो जाएगा, जिसको फेवरेबल केसेस बोलोगे। क्या बोलोगे, फेवरेबल केसेस बोलोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन डिफेक्टिव बल्ब, एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब को प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, वो हो जाएगा आपके पास फेवरेबल केसेस अपॉन में पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो क्या हो जाएगा आपके पास 15/19 हो जाएगा। ओके जी। कैसे, बिकॉज पहले थे आपके पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब 20 टोटल थे, 4 डिफेक्टिव थे तो 16 थे। तो 16 में से आपके पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब जब एक जो है वो डिफेक्टिव नहीं है तो मतलब उसको हटा दिया तो 15 ही बचे ना, तो 15 बचे तो 15/19 हो गया। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स है जिसमें आपके पास डिस्क 90 पड़ी हुई है, जो 1 से 90 तक नंबर है जिनका। इफ़ 1 डिस्क इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। कहता है एक डिस्क जो है उसको ड्रा किया जाता है रैंडम से, बॉक्स से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। कहता है प्रोबेबिलिटी की निकालिए कि आपके पास ए 2 डिजिट नंबर है उसमें, दूसरा ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और तीसरा ए नंबर डिविजिबल बाय 5 है। तो ये 3 चीज़ें आपने निकालनी है इसमें। ठीक है, तो करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। टोटल नंबर ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 90 है, जो पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे आपके 2 डिजिट नंबर्स। फर्स्ट पार्ट आपके पास 2 डिजिट नंबर बिटवीन 1 and 90, वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे 81। कितने होंगे, 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, 81 होंगे। तो फेवरेबल केसेस आपके 81 आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर अ 2 डिजिट नंबर, एक प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है 2 डिजिट नंबर की, तो वो हो जाएगी फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम। तो 81/90 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, 9 9 ज़र 81 और 9 10 ज़र 90। तो 9/10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर। तो सेकेंड पार्ट,
परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 एंड 90, तो कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 4 होगा, 9, 16, 5 is 25, 6 6 are 36, 7 7 are 49, 8 8 are 64, 9 9 are 81, इक्वल टू 9 हो गया आपके पास ये। तो देयर आर 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 एंड 90। फेवरेबल केसेस आपके 9 आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर number is equal to favorable cases upon possible outcomes, that is 9 upon 90, 9 ones are 9, 9 times are 80, sorry 9 times are 90, तो 1 upon 10 is the probability of getting a perfect square number. So next part is number of divisible by 5 are 5 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर हैं? ठीक है जी, वो 5 है, 10 है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। तो देयरफॉर फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू 18। यहाँ से लेके यहाँ तक जितने में हमने ये काउंट किए 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर 1 से लेकर 90 तक वो है 18। तो फेवरेबल केसेस कितने आगे जी? 18 आगे। आई अपोलोजाइज फॉर माई हैंड राइटिंग, दिस इज सी, दिस इज़ नॉट एनी अदर लेटर। जल्दी जल्दी फ्री हैंड में लिखते लिखते हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 18 अपॉन 90। तो 18 1s are 18, 18 5s are 90, 1 upon 5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो आप स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ बता दूँ, प्रोबेबिलिटी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी एंड ब्रैकेट मीन्स ऑफ, याद रखें इस चीज़ को भी। क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अ चाइल्ड हैज़ अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। एक बच्चा है जिसके पास डाई है जिसके 6 फेसेस जो है वो ये नीचे दिए गए लेटर बताते हैं, ए बी सी डी ई ए 2 बार है, बस इतना से याद रखें। द डाई इज थ्रोन वंस, एक बार फेंकी जाती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट ए सेकंड डी? ठीक है, तो ये करना है आपने। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ए इक्वल टू 2, क्योंकि ए 2 बार है तो फेवरेबल केसेस भी आपके पास 2 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स, तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल केस कितने हैं? 2 है, पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6 हैं। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो 1 upon 3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। ओके जी। सो सेकेंड पार्ट इज नंबर ऑफ फेसेस हैविंग डी इक्वल टू 1, फेवरेबल केस भी कितने आ गया? 1 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 1 upon 6। तो 1 upon 6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे। 20 इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। ए लॉट कंसिस्ट्स ऑफ 144 ball pens of which 20 are defective and the others are good। कहता है ए लॉट है जिसमें आपके पास 144 बॉल पेन पड़े हुए हैं जिसमें 20 जो हैं डिफेक्टिव हैं एंड द अदर्स आर गुड, और दूसरे अच्छे। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ गुड, नूरी एक पेन खरीदेगी अगर पेन अच्छा होगा तो, बट विल नॉट बाय, नहीं खरीदेगी इफ इट इज़ डिफेक्टिव, अगर डिफेक्टिव पेन होगा वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्राज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, रैंडम से एक पेन उठाता है शॉपकीपर और उसको देता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? फर्स्ट पार्ट शी विल बाय इट, वो खरीद लेगी। सेकंड पार्ट शी विल नॉट बाय इट, वो नहीं खरीदेगी। करते हैं क्वेश्चन, इजली है, हैंडल कर लेंगे हम इसको भी। नंबर द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू 144, जिसको पॉसिबल आउटकम्स कहेंगे आप। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स इज इक्वल टू 20 है, देयरफॉर नंबर ऑफ गुड पेन्स इज इक्वल टू 144 माइनस 20 करेंगे 124 आ जाएगा। फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 124 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन्स इज इक्वल टू, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट नूरी विल बाय अ पेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल केसेस कितने? 124, पॉसिबल आउटकम कितने? 144, दैट इज ये 4 से डिवाइड कर देंगे तो 31/36 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नूरी विल बाय अ पेन। ओके जी। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स इज इक्वल टू, दूसरा पार्ट है कि नहीं खरीदेगी, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने? 20, नहीं खरीदेगी तो डिफेक्टिव पेन होंगे ना वो। तो फेवरेबल केसेस कितना हो जाएगा आपके पास?
फेवरेबल केसेस, तो 20 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गुड पेन्स, अच्छे पेन नहीं आप ले रहे हैं, तो फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/144 हो जाएगा। तो आपके पास जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5/36 आ जाएगा। ओके, तो आप इसको सेकंड पार्ट जो है नॉट गुड पेन्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट नूरी विल नॉट बाय अ पेन इज इक्वल टू PE प्लस P0 इज इक्वल टू 1 के बराबर, ये फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अब एक और क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन कहता है कि रेफर टू एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 में जाना और कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल आपने कंप्लीट करना है। तो 13 एग्जाम्पल में क्या जाना है मैं खुद बता देता हूँ कैसे क्या करना है। इवेंट है सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइस पे सम करके और प्रोबेबिलिटी आपके पास इस तरह से, अगर 2 सम करके 2 आ रहा है तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/36। बताइए अगर सम करके 3 आ रहा है तो 1/ कितना होगा, 4 आ रहा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सम करके 5 आ रहा तो क्या होगी, 6 आ रहा तो क्या होगी, 7 आ रहा तो क्या होगी। ठीक है, और 8 सम करके अगर आ रहा है तो 5/36 आ रही है, 9 आ रहा है तो क्या होगी, 10 आ रहा है तो क्या होगी, 11 आ रहा है तो क्या होगी, और 12 सम करके बन रहा है तो 1/36 है। ठीक है जी, तो एक सेकंड पार्ट पूछता है कि आ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has probability 1/11. do you agree with this argument? जस्टिफाई योर आंसर, तो ये आंसर भी दूंगा मैं, जस्टिफाई भी करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का डिस्कशन करते हैं। देखिए सैम्पल स्पेस बनाता हूँ मैं पहले एस, इस तरह से 2 डाइस हैं 1 से 6 तक होगा, तो 1 अगर पहली डाइस का तो दूसरी डाइस का 1, पहली डाइस का 1 ले लेते हैं और दूसरी डाइस का 2, 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 3 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो these are the combination of sample space having 2 dices। ठीक है जी, तो अब इनको सम करेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो सम करके 2 आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पॉसिबल आउटकम्स 36 हुए, सम ऑन 2 डाइसेस एज 2 इज इक्वल टू 1 है, फेवरेबल केस भी 1 ही होगा, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 2 इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम, तो फेवरेबल केस 1 है और पॉसिबल आउटकम 36, तो 1/36 जो है वो सम ऑन 2 डाइस एज 2 है। तो देखिए सम ऑन 2 डाइस एज 2 1/36 आ गया। अब 3 का करते हैं, तो 3 का बताता हूँ आपको किस तरह से करना है। अब देखिए 3 कितनी बार है, 1 + 2 कितना हो गया 3, और 2 + 1 3, तो 2 बार आपके पास सम करके कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और कोई भी सम करके 3 नहीं आ रहा है, 3 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सम ऑन 2 डाइस एज 3 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, फेवरेबल केस आपके पास 2 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 3 इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 2/36, 2 1 2 2 18 36, तो 1/18 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 3। ओके जी, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ चुकी होगी आपको। अब सम ऑन 2 डाइस एज 4, अब 4 सम करके आना चाहिए, तो वो आपके पास मैं बताता हूँ किस तरह से। देखिए 1 और 3 हो गया आपका 4, ठीक है, और 2 और 2 4 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया, और इसके अलावा कोई भी 4 नहीं बनता सम करके, तो 3 है आपके पास। तो सम ऑन 2 डाइस एज 4 इज इक्वल टू 3 आ गया, फेवरेबल केस आपका 3 आ गया, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 4 इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3/36 इज इक्वल टू 1/12 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 4। इस तरह से आपने करना है। और कुछ नहीं है इसमें, बस आपने प्लस देखना है, ठीक है। अब भी बात करते हैं सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ सम्स विल नॉट बी 1/11 एज दीज सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। क्या कहता है, क्योंकि इसने बोला था इसको जस्टिफाई करने के लिए, तो आपने ये वाली लाइन इसमें लिखनी है कि आपके पास हर एक सम जो है वो 1/11 नहीं होगा। 1/11 जो हर एक सम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/11 नहीं होगी, क्योंकि इन सब का सम जो है वो इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है जी,
क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि एक गेम कंसिस्टेंस ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। कहता है एक गेम है जिसमें आपने क्या करना है, एक रुपये का कॉइन है, 3 टाइम उसको टॉस करना है। एंड नथिंग नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हर एक टाइम इसका आउटकम को नोट करना है। हनीफ विंस इफ़, हनीफ जीत जाएगा इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, सारे सारे टॉस जो हैं सेम रिजल्ट देते हैं। दैट इज़ 3 हेड्स और 3 टेल्स, हनीफ जीतेगा अगर 3 हेड और 3 टेल आते हैं, ठीक है, या तो 3 हेड आएंगे या तो 3 टेल आएंगे, तो तभी जाके हनीफ जीतेगा। एंड लूजेज, और वो हार जाता है अदरवाइज, अगर तीनों हेड या तीनों टेल नहीं आते हैं तो। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, और आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है कि हनीफ गेम को हार जाएगा। देखिए किस तरह से निकालेंगे, आपको सैम्पल स्पेस बन जाएगी, तीनों हेड तीनों टेल बन जाएंगे, पहला हेड 2 टेल हो जाएगा, टेल 2 हेड आ जाएगा, हेड टेल हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड टेल आ जाएगा, और टेल टेल हेड आ जाएगा। तो इस तरह से 8 पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे आपके पास, ठीक है जी। जब भी आपके पास 8 पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे तो अब आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस करेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस की बात करें तो आपके पास किस केस में जब हनीफ गेम को जीत जाएगा वो होगा हेड 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 तीनों में और टेल 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 तीनों में, तो मतलब 2 हो गए फेवरेबल केसेस आपके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल विन गेम, तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2/8 इज इक्वल टू 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल विन द गेम। नेक्स्ट दैट इज हनीफ विल लूज द गेम, प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, दैट इज, देखिए 2 आपके पास विन करने वाले हैं, तो टोटल 8 है, तो 8 में से 2 निकाल तो 6 बचा, तो 6/8 इज दैट इज इक्वल टू 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंकना आपने। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 5 विल कम अप आइदर टाइम, 5 किसी एक ने बार ऊपर आएगा, और 5 विल कम एट लीस्ट वंस, एक बार ऊपर आएगा, कम से कम एक बार। तो हिंट भी लिखा है कि थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस एंड थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज द सेम एक्सपेरिमेंट, एक ही एक्सपेरिमेंट होता है। डाई बोलो या डाइस बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो बोलता एक्सपेरिमेंट तो सेम होता है, तो कर लीजिए। तो टोटल आउटकम्स क्या होगा फिर, 36 होगा। नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 5 कम्स अप, तो जब 5 ऊपर आता है तो 1 5 5 1 2 5 5 2 3 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 6 6 5, इस तरह से आपके पास 11 फेवरेबल केस बन जाते हैं जब आपके पास कम से कम आइदर 5 एक बार आता है, आपके पास आइदर 5 आता है, ठीक है ऊपर। Therefore the probability 5 will come up either time, that is favorable cases upon possible outcomes is equal to 11/36। अब सेकेंड पार्ट पूछा उसने कि अच्छा हमने बोलना था कि नॉट, तो therefore probability 5 will not come up with either time, नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास टोटल 1 होती है प्रोबेबिलिटी, माइनस कर दीजिए 11/36, तो 1 और 36 का एलसीएम 36 आ जाएगा, 36 1 ज़ा 36 माइनस 1 11 ज़ा 11, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम निकाल के तो आपके पास 36 माइनस 11 करेंगे तो 25/36 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि नंबर ऑफ केसेस व्हेन 5 विल कम एट लीस्ट वंस, एक बार तो 5 ऊपर आएगा, ठीक है, तो दैट इज 11 है, तो फेवरेबल केस कितने हो गए, 11 हो गए। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 11/36। तो इस तरह से आपके पास निकल जाता है। तो अभी हम इसको इस तरह से कर बैठे, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 24 की। अभी 25 के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 25 में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। इनमें से आर्ग्यूमेंट कौन से सही है और कौन से नहीं है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आपने अपने आंसर के रीज़न देने हैं। इफ़ पहला पार्ट है, देखिए बहुत ही मतलब अटपटा सा क्वेश्चन है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर चलिए फिर भी अगर स्टिल मतलब कहीं किस्मत ख़राब हो तो आ भी जाएगा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखिए, इफ़ टू काइंड्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। 2 काइंड को बोलता है टॉस किया, कौन कौन से, 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, या दोनों या इनमें से कोई एक, ठीक है। हेड टेल भी होगा और टेल हेड भी होगा। तो देयर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3, बोलता है प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/3 होगी, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। देखिए, आपके पास एस सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगी जब आप 2 काइंड्स को टॉस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है जी। तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 4 हो गए। तो नंबर ऑफ 2 हेड्स इज इक्वल टू 1 आ गया, तो फेवरेबल केस कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू 1/4। अब नंबर ऑफ 2 टेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू फेवरेबल केस क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, तो फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ 1 ऑफ ईच दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि एक बार देखिए हेड टेल और दूसरी बार टेल हेड, तो 2 बार आ गया। तो फेवरेबल केस कितने हो गया, वो 2 हो गया। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑफ ईच इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन possible outcome 2/4 is equal to 1/2. So 1/2 is the probability of getting 1 of each, and 1/4 is the probability of getting 2 tails. 1/4 is the also probability of getting 2 heads. Means आपके पास 1/3 प्रोबेबिलिटी किसी की नहीं आई, तो हैंस जो इसका पहला स्टेटमेंट है दैट इज़ इनकरेक्ट, हैंस द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज़ रॉन्ग और इनकरेक्ट, ठीक है जी। सेकंड पार्ट में क्या पूछता है वो बात करते हैं। बोलता है इफ़ ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को अगर आप फेंकते हैं तो देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, 2 पॉसिबल आउटकम्स हो जाते हैं, इन आड नंबर और इन इवन नंबर, एक आड नंबर या इवन नंबर। तो देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आड नंबर इज़ 1/2। तो एक कहता है आड नंबर को लेने के लिए कि अगर एक आड नंबर आपके पास आता है उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है 1/2 आती है, ये बताता है। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये डिस्कस करते हैं। देखिए, सैम्पल स्पेस आपके पास डाई को फेंकने के लिए 1 2 3 4 5 6 बन जाएगा। देयरफॉर द पॉसिबल आउटकम 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ आड वंस क्या हो जाएगा, आड नंबर्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा 1 3 और 5। 3 इज इक्वल टू, यानी कि फेवरेबल केस कितना हो गया, 3 हो गया। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी of getting an odd number is equal to favorable case upon possible outcomes is equal to 3/6 is equal to 1/2. तो 1/2 is the probability of getting an odd number, hence the second argument is correct. और आपको पता ही है कि 1 3 और 5 जो है वो आड नंबर है, और 2 4 और 6 जो है वो इवन नंबर हैं। आपको पता है कि इवन नंबर जो होते हैं, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच are divisible by 2, and the odd numbers are those numbers which are not divisible by 2. तो ठीक है जी, 1/2 ही इसकी आपके पास एक आड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ रही है, तो इसीलिए हैंस द सेकंड आर्ग्यूमेंट इज़ करेक्ट। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है क्लास 10th का 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाता है, और उम्मीद करता हूँ इस प्रोबेबिलिटी जो है चैप्टर की आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। पूरा चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल क्लास 10th एंड एवरी वन हु विल गेन knowledge from my videos. Thank you so much. Please keep subscribing, keep sharing and like. Thank you so much. Have the best life ahead.